केशव सर का ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद बातें करते हैं। बरं, शांत राहा सगळ्यांनी। दोस्तों नमस्ते, मैं डॉक्टर केशव क्षीरसागर। आपको ये जानना है कि रेट्स बढ़ेंगे क्या? 100% रेट बढ़ेंगे। उसके लिए अधिकारी काम कर रहे हैं क्या? 100% अधिकारी काम कर रहे हैं। उसके ऊपर जो भी मीटिंग गवर्नमेंट के साथ उनका जो इंटरनल चल रहा है वो चल रहा है। मैं भी कल जाके आया हूँ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस। कल भी हमारा एक चर्चा हुआ अधिकारियों से और काम तो हो रहा है। कंपनी में भी कुछ लोग हैं जो हमें बता रहे हैं कि काम हो रहा है। तो जो चीज के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं या जिस चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो काम रुका नहीं है, वो काम हो रहा है। गवर्नमेंट का काम करने का तरीका रहता है और उस तरीके से वो काम चलता है। हमारा आंदोलन करने का तरीका होता है और उस तरीके से हमारा आंदोलन चलता है। रोज जाके किधर तो चिल्लाना मतलब जिसको आंदोलन नहीं बोलते। आंदोलन सही समय पे करना होता है, जितना प्रेशर लगाना होता है उतना प्रेशर लगाना होता है और उसके बाद गवर्नमेंट को टाइम देना होता है। हमने 15 जुलाई को यह आंदोलन चालू किया। उसके बाद 3 दिन तक हमने बंद रखा और उसके बाद हमने काम करना चालू कर दिया। 15 जुलाई को जब हमारा परिवहन मंत्री साहब से बात हुआ तो वो बोले 15 दिन में करता हूँ। हमको उसके ऊपर भरोसा नहीं था और वो सही डिसीजन था, क्योंकि आप जानते हो कि आज 1 महीना हो गया, अभी तक रेट जो उन्होंने 15 दिन का फॉलो नहीं किया था, जो उन्होंने बात किया कि 15 दिन में मैं करता हूँ, उन्होंने वो टाइम लिमिट फॉलो नहीं किया। हम लोगों ने आगे आंदोलन चालू करने का विचार बनाया। काफी अच्छा आंदोलन हमने किया, उसके वजह से चीजें हिलने लगी, काम होने लगा। ये कोई पिक्चर नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि एक दिन आप लोग जाओगे और चिल्लम चाली करके आओगे और खत्म हो जाएगा, आपको रेट मिलेगा नहीं। 10 साल से ये गुलामी आप लोग कर रहे हो। 10 साल में बहुत अधिकारी बिक चुके हैं, बहुत नेता लोग बिक चुके हैं, बहुत संगठन बिक चुके हैं। हम ये पूरा चक्र उल्टा घुमा रहे हैं, उसके लिए ताकत लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि घर पे बैठ के हमको रेट मिलेगा। ये जिंदगी में कभी होता नहीं, खाली किसी को कुछ मिलता नहीं। मेहनत करोगे तो ही कुछ मिलता है। तो तुम्हारा बचपन का स्कूल का एग्जाम हो या तुम बुढ़े हो जाओ तो भी तुमको कुछ करना पड़ेगा, तो ही तुमको कुछ मिलता है। तो बिना कुछ किए तो कुछ मिलना नहीं है। ये बात तो उतनी ही सच है कि अभी काम हो रहा है, मीटिंग हो रहे हैं, अगले कुछ दिनों में हमको उसके फल दिख जाएंगे। फल उतने अच्छे होने चाहिए जितने हम लोगों ने मांगे थे। नहीं है तो हमको उसके लिए फिर से प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। ऐसा तो बात नहीं कि आंदोलन करने से पहले आप लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे थे और अभी 1-2 रुपए रेट कम हो गया तो आपका पूरा फ्लॉप हो गया। 1-2 रुपए कम नहीं, और आपको इस लेवल पे लाके रखना कि आप लोग अपने गाड़ियां बेच दो और सिर्फ फ्लीट की गाड़ियां काम करें। ये उनका प्लानिंग है, पहले से आप लोग जानते हो। उसी तरीके से धीरे धीरे फ्लीट की गाड़ियां बढ़ती जा रही है, फ्लीट के ड्राइवर्स बढ़ते जा रहे हैं, बिजनेस फ्लीट को मिल रहा है और आपको इस बिजनेस से बाहर फेंकने का षड्यंत्र है। ये आज नहीं तय हुआ है, ये 10 साल से धीरे धीरे हर एक स्टेप वो लोग कर रहे हैं। जब उनकी गाड़ियां आ जाएंगे मार्केट में इतने नंबर्स में कि आपकी जरूरत ही नहीं होगी, तब रेट 70-80 रुपए का रेट वो पैसेंजर से लेंगे। लेकिन आज वो आपको 30 रुपए भी देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आपको बिजनेस से बाहर निकलना ये पहले से तय है। इसको रोकने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक हम लोग सक्सेसफुल भी हो गए। अच्छे लोग सब जगह पे है। अगर आप अच्छा काम करते हो तो अच्छे लोग आरटीओ में भी है, कंपनियों में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, जो हमको पूरी बातें बताते रहते हैं कि आपके साइड से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो काम तो हो रहा है, 100% हो रहा है। हमारा जो प्रेशर है वो 100% है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अगर हम लोग हमारा प्रेशर डालना बंद कर देंगे या हमारी एकता अगर टूट जाएगी, अगर हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, क्या मतलब? हमने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है। अभी हम 1 महीने से मैं घूम रहा हूँ मेरे काम धंधा छोड़ के। एक भी आदमी बताए कि हमने किसी से 1 रुपया मांगा हो। जो भी लिया है वो ऑन द स्पॉट सामने ही वो जो फैमिली है सक्सेना जी, उनको उनके घर वालों को दिया है। तो ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हमको पता है कि अगर 1 महीना हम लोग दिल से काम करेंगे, यानी कि जो हमारे सब कार्यकर्ता है, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी हमारे कार्यकर्ता है वो उनका बिजनेस छोड़ के इसलिए इस काम में लगे हुए कि 1 महीना अगर हम लोग ठीक से काम करेंगे तो जिंदगी भर अच्छे से पैसा कमा पाएंगे। तो वो उनके घर का नहीं सोच रहे हैं, वो उनका स्वार्थ नहीं सोच रहे हैं। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि लाखों फैमिलीज को कम से कम 10-15 हजार रुपए महीने का एक्स्ट्रा इनकम आना चालू हो जाएगा अगर हमको हमारे हक के रेट मिलेंगे। तो उसी की कोशिश है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हम किसी के बाप के नौकर है,
कि हमको फ्री में आके मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के लिए ही हम लोग पूरे महाराष्ट्र में हर एक जगह पे घूम रहे हैं। आज कल्याण आरटीओ के यहाँ पे आए हैं, कल्याण आरटीओ पे यहाँ पे झंडा वंदन कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में जितने जितने भी आरटीओ उधर हमारे कार्यकर्ता ने जाके झंडा वंदन इसीलिए किया है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को, ये गवर्नमेंट को समझ जाए कि ये लोगों की एकता और अखंडता मजबूत है, इसमें कुछ भी फूट नहीं पड़ सकती। दलाल गैंग ने कितना भी कोशिश किया, तो अभी तो सब मुंह छुपा के बैठे, जो बोल रहे थे अरे हमारे मंत्री साहब ने बोला कि 15 दिन के बाद रेट बढ़ने वाले, तो क्यों आंदोलन कर रहे हैं। अभी मंत्री साहब का भी 15 दिन के बाद भांडा फोड़ हो गया, और जो हमारे जो दलाल लोग भोग रहे थे उनका भी भांडा फोड़ हो गया। तो हमको ये एकता जो बनाई है वैसे आके बना के रखनी है। जब तक हक के रेट मिलते नहीं तब तक, जब भी आंदोलन करना होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मुझे भी इस पे जितना भरोसा है कि आप लोग 100% इसमें सहभागी हो गए और शामिल हो गए जब भी मैं आवाज दूंगा तब तक ये एकता अखंडता हमको ऐसे ही मजबूत रखनी है। किसी को डरना नहीं है। मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये क्यों कर रहे हो, मंत्री साहब से पंगा क्यों आप लोग ले रहे हो, हजारों करोड़ की कंपनियां है, आजकल तो 50,000 रुपए में सुपारी दी जाती है। तो हमारे बाप ने तो हमको किसी से डरना सिखाया नहीं है। हमारा जो जिसने पैदा किया है वो हमारा वो बाप है, और हमारा दूसरा एक बाप है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का बाप बोलते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया। उन्होंने हमको हक दिए है, वो हक लेके आगे चलेंगे, इधर भी रुकेंगे नहीं। जो भी हम पे संस्कार है वो लड़ने के संस्कार है, और अगर कुछ दिन काम करने से लाखों लोगों को उनका आमदनी मिलता है तो ये करना ही चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भगवान ने सब अच्छे अच्छे लोगों को अगर एक साथ जोड़ा है, ये हमारे आंदोलन के माध्यम से, ऐसे काफी लोग, तभी भोर साहब रहेंगे यहाँ पे जो भी मजबूत है। पहले हमको एक दूसरे को जानते थे नहीं सर, नहीं। आज हम इसीलिए ऊपर वाले ने हमको सबको साथ में लाया है, हमको साथ में खड़ा किया है कि हम लोग हमारे हक का पैसा ले सके। और हमारे जो घर वाले, किधर गया अभी वो बच्चा, किधर गया, पुलिस किधर है, हमारे पुलिस वाले इधर आओ, आओ उसको लेके आओ। तो जो भी कर रहे हैं इनके लिए कर रहे हैं। अभी आज ये 15 अगस्त के लिए पुलिस का ड्रेस पहन के आया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनता है कि ये लोग पढ़े सीखे, और वो पढ़ने सीखने के लिए जो भी उनको अच्छा खुराक हो, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी किताबें हो, उतना पैसा तो हम लोगों के घर में जाना चाहिए। ये हम लोग गुलामी कर इनके सपनों को इधर ही मार दे तो नहीं। हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं कि हम लोगों के जो बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, ये जो बच्चा है, इनको इनके हक के पैसे मिलने चाहिए। जो उनका बाप मेहनत करता है उसके ऊपर उनका हक है। तो बाप के मेहनत का पैसा कंपनियों को और दलालों को नहीं मिलना चाहिए, बाप के मेहनत का पैसा इनके पास जाना चाहिए। इसके लिए हमारी ये कोशिश है। तो मैं आशा करता हूं कि जो एकता है वो बनाए रखे। कुछ ना कुछ तो दलाल लोग अभी देखो मुंह तो नहीं खोलेंगे, क्योंकि अभी उनको मुंह दिखाने के लिए भी जगह नहीं है। क्योंकि जो मंत्री साहब के नाम पे उड़ा मार रहे थे, वो मंत्री साहब ने खुद ने रैपिडो का स्पॉन्सरशिप लिया है, और ये आप अभी ये तो सब मीडिया में सब जगह पे है। लेकिन पीछे से तो वो एनोनिमस पोस्ट करेंगे, किसी को ये करके भड़काएंगे। देखो आज तक नहीं हुआ, अभी हो रहा है, मैंने खुद ने देखा है। अच्छे लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हर जगह पे है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो वो अच्छाई के लिए आपको, मीडिया के अच्छे लोग हैं, आरटीओ में काम करने वाले कुछ अच्छे लोग हैं, कंपनी में काम करने वाले अच्छे लोग हैं, वो हमको मदद करने के लिए वहां पे खड़े हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या चल रहा है। तो मैं आज डंके की चोट पे आपको फिर से बोल रहा हूँ कि रेट गारंटी बढ़ना है, 100% रेट बढ़ना है। सिर्फ हमको हमारी एकता बनाए रखनी है। हवा में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, सच में क्यों बोल रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि मीटिंग्स हो रहे हैं, मीटिंग हुआ है, मीटिंग आगे भी होता रहेगा, और जल्द से जल्द एग्जैक्टली सब बोल दूंगा तो दल्ले लोग फिर से वहां पे जमा हो जाएंगे और बोल देंगे कि जो भी हमको बताओ, क्या कट होता है, हमको बताओ, ये करो वो करो, और जो काम चल रहा है वो रोक देंगे। इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट डेट्स नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना कॉन्फिडेंसली आपको बोल सकता हूँ कि जो भी हमने मेहनत किया है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं गया है, वो रंग लाएगा। हमको साथ में खड़ा रहना है और आगे चलते रहना है। जो भी आप लोग एकता के माध्यम से, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश के भाई लोग मिल जाए। तो जो भी हम लोग एकता के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसे ही आगे रखना है। ना कोई किसी से पैसा मांग रहा है, ना कोई किसी को दे रहा है। हमको सिर्फ, मुझे आपसे सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप लोग एक हो जाए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, और जब भी आवाज दे तब फिर से साथ में खड़े हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। अभी दोस्तों वीडियो में आपको देख के पता चल ही गया होगा कि अभी हमारी जो स्ट्राइक है वो चालू है, जो जंग है वो चालू है, और इंशाल्लाह एक न एक दिन हम जीतेंगे और रेट भी बढ़ेगा। बस हमको लड़ना है, लास्ट तक लड़ना है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई ख़त्म हो गई है या सब केसों ने छोड़ दिया है, मोर्चा भी चालू है। रेट भी जल्द से जल्द बढ़ेगा और हमारे हक में अच्छा फैसला होगा।